Morning to everyone and welcome to the lecture number 36 of set level. आज हम सीखेंगे लेक्चर नंबर 36 जो हमारा छठा दिन है। आज की क्लास जो सेट लेवल की है, पेज नंबर 103 आपको ओपन कर लेना है और 103 पेज नंबर पे हम सीखने वाले हैं लेक्चर नंबर 36 जो हमारा सेट लेवल का छठा दिन है, 6 नंबर का डेज है। मित्रों, आपने अभी घर बदला है। अपने नए घर के बारे में बताने का सभी को मन होता है। आपसे जानने वाले या आपको बताने वाले से बात कैसे करें, यह भी आप जानिए। तो कुल मिला के जब आपने नया घर बनाया होता है तो सबको बताने का अपना मन होता है कि अपना घर कैसा है, क्या है, सब आके देखें। तो और फिर आपसे जानने वाले और आपसे किस तरह से बातचीत करते हैं, ये इस 6 डेज़ में आपको बताया हुआ है। तो सबसे पहले अगर आपको कहना है नया मकान कैसा है, नया मकान कैसा है, तो कैसे पूछेंगे? हाउ इज़ द न्यू हाउस। हाउ इज़ द न्यू हाउस। हाउ इज़ द न्यू हाउस, इसका मतलब क्या हुआ? नया मकान कैसा है, यानी नए मकान की क्या विशेषता है, नया मकान कैसा है, ये अगर आपको पूछना है तो हाउ इज़ द न्यू हाउस कैसे पूछेंगे? हाउ इज़ द न्यू हाउस, यानी कि नया मकान कैसा है। अब इसका उत्तर आपको कैसे देना है? या तो आपको कहना है घर में नया मकान सुविधाजनक है, हवादार है, बड़ा है, सुंदर है। ये सब मकान की विशेषताएं। क्या क्या विशेषताएं? देखो, मकान घर सबका होता है। घर और मकान में क्या फ़र्क है? घर अपना खुद का होता है, मकान किराए का होता है। ठीक है, इस तरह हाउस और होम में यही फ़र्क है। होम मतलब अपना खुद का घर और हाउस मतलब किराए का घर। इसलिए जो बैंक होती है वो आपको हाउस लोन नहीं देती, आपको होम लोन देती है, आपके खुद का घर, अपने सपनों का घर आप बसा सकें। तो यहाँ पे आप देखिए कि ये मकान की जो विशेषता है यहाँ पे बताई हुई है कि नया मकान कैसा है। तो कैसा में एक तो या तो घर सुविधाजनक होगा, जिसमें हवादार हवा आती है, बड़ा है, सुंदर है। इस तरह से ये सारी क्या है, मकान की विशेषता है। अगर आपको कहना है नया मकान या नया घर सुविधाजनक है, मकान भी कह सकते हैं, हाउस और होम, इससे कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं होता है। लेकिन ऐसा कहा जाता है, अगर डीप डिफरेंस देखा जाए तो होम और हाउस में फ़र्क अभी आपको जो बताया वही है। बाकी नहीं तो इतना कोई डीप में लेते नहीं, स्पोकन में चलता है। अगर आपको कहना है नया मकान सुविधाजनक है तो द न्यू हाउस इज़ कन्वीनियंट। कन्वीनियंट पहले भी आ चुका है मीनिंग। कन्वीनियंट का मतलब होता है सुविधाजनक, तो द न्यू हाउस इज़ कन्वीनियंट। या इसका मतलब क्या हुआ? नया घर सुविधाजनक है, नया मकान क्या है? सुविधाजनक है। तो द न्यू हाउस इज़ कन्वीनियंट, इस तरह से बोलेंगे। और अगर आपको कहना है मकान हवादार है, यानी कि हवा अच्छी आती है, तो आप कहेंगे द हाउस इज़ एरी। द हाउस इज़ या द न्यू हाउस इज़ एरी। एरी मतलब क्या? हवादार, अच्छी हवा आती है उसमें, तो वो क्या कहलाता है? एरी कहलाता है, यानी कि उसमें अच्छी एयर पास होती है, एयर अच्छी आती है, तो उसे हम क्या कहेंगे? एरी। और अगर आपको कहना है कि नया मकान बड़ा है या मकान बड़ा है, तो हम क्या कह सकते हैं? द हाउस इज़ बिग। क्या कहेंगे? द हाउस इज़ बिग। और अगर आपको कहना है कि मकान सुंदर है, तो मकान सुंदर है, तो सुंदर को मकान सुंदर के लिए क्या यूज़ करते हैं? लवली। द हाउस इज़ लवली, यानी कि मकान क्या है? सुंदर है। ठीक है, तो कन्वीनियंट, एरी, बिग, लवली, ये सब क्या है? मकान की विशेषता है। ठीक है, तो पहला सवाल आपको याद हो गया, हाउ इज़ द न्यू हाउस। दूसरा, व्हेन आर यू मूविंग टू द न्यू हाउस। ये लर्न करो, व्हेन आर यू मूविंग टू द न्यू हाउस। पहले ये लर्न करना है आपको। क्वेश्चन आपको लर्न जरूर करने, आंसर तो एक बार हम कुछ भी दे लेते, लेकिन प्रश्न पूछना आना जरूरी है। प्रश्न पूछना बहुत ज़रूरी है। तो पहला क्वेश्चन तो ये हो गया, हाउ इज़ द न्यू हाउस। फिर दूसरा, व्हेन आर यू मूविंग टू द न्यू हाउस, आप नए मकान में कब रहने जा रहे हैं। तो अगर आपको ऐसे पूछना है, व्हेन आर यू मूविंग टू द न्यू हाउस, अगर आपको बोलने में दिक्कत हो तो बीच में हमने प्रोनाउंसिएशन भी दे रखा है, वो आप देख सकते हैं।
व्हेन आर यू मूविंग टू द न्यू हाउस। तो इसका मतलब क्या होता है नए मकान में कब रहने जा रहे हैं। तो आप कुछ भी आंसर कुछ भी दे सकते। वी आर मूविंग टू अवर हाउस, न्यू हाउस, नेक्स्ट मंथ, नेक्स्ट वीक, ठीक है, नेक्स्ट डे, कुछ भी आप बोल सकते हैं। ऑन 23 अगस्त, 6 अगस्त, ऑन 6 अगस्त, ऑन 12 अगस्त, इस तरह से कुछ भी आप बोल सकते हैं, जो चाहे वो टाइम बता सकते हैं। लेकिन आपको लर्न ज़्यादातर क्या करना है, क्वेश्चन लर्न करने हैं। पहला क्वेश्चन लर्न किया, हाउ इज़ द न्यू हाउस, नया मकान कैसा है। दूसरा क्वेश्चन आपने लर्न किया, व्हेन आर यू मूविंग टू द न्यू हाउस, आप नए मकान में कब रहने जा रहे हैं। तीसरा क्वेश्चन लर्न करो, हाउ इज़ द वाटर सप्लाई, यानी कि पानी की उपलब्धता, अवेलेबिलिटी कैसी है वहाँ पे, यानी कि हाउ इज़ द वाटर सप्लाई, यानी कि पानी उपलब्ध रहता है या नहीं रहता है। तो हाउ इज़ द वाटर सप्लाई, यानी कि पानी की उपलब्धता कैसी है, यानी कि पानी वहाँ पे उपलब्ध है या नहीं है, उसके लिए जो बातचीत की जाती है तो हम कहते हैं हाउ इज़ द वाटर सप्लाई, यानी कि पानी की उपलब्धता कैसी है। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या हो गया, फिर से रिपीट कर देता हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन लर्न करना है, हाउ इज़ द न्यू हाउस, यानी कि नया मकान कैसा है। दूसरा, व्हेन आर यू मूविंग टू द न्यू हाउस, आप नए मकान में कब रहने जा रहे हैं। फिर तीसरा, हाउ इज़ दी वाटर सप्लाई, यानी कि पानी की उपलब्धता कैसी है। 3 क्वेश्चन लर्न करो, माइंड में लर्न करो, फिर मैं आगे बढ़ूँगा। तीनों क्वेश्चन लर्न कर लो। फर्स्ट कौन सा है, हाउ इज़ द न्यू हाउस, नया मकान कैसा है। व्हेन आर यू मूविंग टू द न्यू हाउस, आप नए मकान में कब रहने जा रहे हैं। और हाउ इज़ द वाटर सप्लाई, पानी की उपलब्धता कैसी है। अब देखो इससे रिलेटेड आंसर दे लेते हैं पानी के ऊपर। अगर आपको कहना है कि पानी की कोई बिल्कुल समस्या नहीं है या पानी की समस्या बिल्कुल नहीं है, तो आप कहेंगे देयर इज़ नो वाटर प्रॉब्लम एट ऑल। क्या कहेंगे, देयर इज़ नो वाटर प्रॉब्लम एट ऑल, यानी कि पानी की बिल्कुल समस्या नहीं है, यानी कि पानी की समस्या बिल्कुल नहीं है, किसी भी प्रकार की कमी नहीं है, पानी की समस्या नहीं है। तो आप कहेंगे देयर इज़ नो वाटर प्रॉब्लम एट ऑल, यानी कि पानी की समस्या बिल्कुल नहीं है, ठीक है। और अगर आपको ऐसा कहना है पानी की कोई कमी नहीं है, तो पानी की कमी को क्या कहते हैं, स्कार्सिटी ऑफ वाटर। क्या कहते हैं, स्कार्सिटी ऑफ वाटर। तो देखो क्या कहेंगे, देयर इज़ नो, तो इतना तो बोलना ही है, देयर इज़ नो स्कार्सिटी ऑफ वाटर, यानी कि देयर इज़ नो स्कार्सिटी ऑफ वाटर, यानी कि पानी की कोई कमी नहीं है, यानी कि पानी की कोई कमी नहीं है, बिल्कुल नहीं है। अगर आपको कहना है, देखो 2 क्वेश्चन यहाँ पे आए हैं कि पानी की समस्या बिल्कुल नहीं है, तो देयर इज़ नो वाटर प्रॉब्लम एट ऑल। और आपको अगर कहना है पानी की कोई कमी नहीं है, तो देयर इज़ नो स्कार्सिटी ऑफ वाटर, ठीक है। और आपको कहना है कि हाँ एक ट्यूबवेल है लेकिन उसका पानी खारा है। देखो कहीं भी ऐसा भी होता है, एक ट्यूबवेल है पर उसका पानी क्या है, खारा है, यानी चाय बनाओ तो फट जाती है, ठीक है। कपड़े धोने में भी डिपेंड किया थी, अच्छा पानी होगा तो अच्छे कपड़े धुलेंगे। इस तरह से ब्रैकिश वाटर जो है, खारा पानी, एक नया मीनिंग यहाँ पे आप देखो, खारा पानी। अब खारे पानी को इंग्लिश में क्या कहते हैं, ब्रैकिश वाटर, ठीक है। तो हम क्या कहेंगे, एक ट्यूबवेल है, तो एक ट्यूबवेल है को हम क्या कहेंगे, देयर इज़ अ ट्यूबवेल, देयर इज़ अ ट्यूबवेल। इसका मतलब क्या हुआ, एक ट्यूबवेल है, ठीक है, लेकिन उसका पानी खारा है, बट वाटर इज ब्रैकिश, बट वाटर इज ब्रैकिश, पर उसका पानी खारा है, यानी कि यूज़ नहीं कर सकते उसको। खारा पानी होते ना, खारे पानी की झीलें होती है, खारा पानी का हैंडपम्प होता है, वो कोई काम नहीं आता, कोई पानी पीने के लिए नहीं लाता, उसका पानी पी नहीं सकते आप। तो देयर इज़ अ ट्यूबवेल, ट्यूबवेल जानते हो, ट्यूबवेल बोरिंग टाइप, घर में भी होगा, सबके आपके ट्यूबवेल होगा, और पानी अच्छा है तो स्वीटन है और खारा है तो ब्रैकिश है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे 2 टर्म यूज़ ये हैं, एक तो वाटर इज़ हार्ड और वाटर इज़ सॉफ्ट। हार्ड और सॉफ्ट क्या है, अब इसको समझिए। तो वाटर इज़ हार्ड, इसका मतलब क्या हुआ, पानी कठोर है, इसका मतलब कपड़े धोते समय झाग नहीं देता है। अब ये
झाग देना नहीं देना साबुन के ऊपर डिपेंड नहीं करता है, ये पानी के ऊपर भी डिपेंड करता है। तो पानी कठोर है यानी कि कपड़े धोते समय झाग नहीं देता है, तो उसे कहना है द वाटर इज हार्ड। और पानी हल्का है यानी कपड़े धोते समय क्या देता है, झाग देता है। एक तो कपड़े धोते समय झाग नहीं देता है, कपड़े धोते समय झाग नहीं देता है, तो आपको कहना है द वाटर इज हार्ड। और कपड़े धोते समय झाग देता है यानी कि पानी हल्का है, तो आप कहेंगे द वाटर इज सॉफ्ट। ठीक है, तो ये अगर आपको कहना है कि पानी की बिल्कुल समस्या नहीं तो देयर इज़ नो वाटर प्रॉब्लम एट ऑल, और पानी की कोई कमी नहीं है, देयर इज़ नो स्कार्सिटी ऑफ वाटर। और ट्यूबवेल है लेकिन उसका पानी खारा है, तो देयर इज़ ए ट्यूबवेल बट वाटर इज़ ब्रैकिश। और पानी कठोर यानी कपड़े धोते समय झाग नहीं देता है, तो द वाटर इज़ हार्ड। और पानी कोमल है, हल्का है, यानी पानी कपड़े धोते समय झाग देता है। तो ये आपको देखना है। तो अभी तक मैं एक बार फिर से आपको लर्न करवा देता हूँ कौन कौन से क्वेश्चन पहले लर्न करने, आंसर बाद में। हाउ इज़ द न्यू हाउस, नया मकान कैसा है। व्हेन आर यू मूविंग टू द न्यू हाउस, आप नए मकान में कब रहने जा रहे हैं। फिर तीसरा है हाउ इज़ द वाटर सप्लाई, पानी की उपलब्धता कैसी है। ठीक है, ये 3 तरह के क्वेश्चन के आंसर अभी तक आपने दिए हैं। चौथा, डू यू हैव अ गार्डन, डू यू हैव अ गार्डन। देखो हेल्प मी से स्टार्ट हो रहा है, यस और नो में आंसर देना है, और उसको बढ़ा के भी दे सकते हैं। डू यू हैव अ गार्डन, इसका मतलब क्या हुआ, क्या आपके यहाँ बगीचा है, क्या आपके यहाँ बगीचा है। गार्डन मतलब क्या हो गया, बगीचा। तो अगर आपको कहना हाँ हमारे मकान में एक बगीचा है, तो आप क्या कहेंगे, येस देयर इज़ अ गार्डन इन आवर हाउस। अब देयर क्यों यूज़ किया, जहाँ पे कोई सब्जेक्ट नहीं होता है वहाँ पे सब्जेक्ट लगाना होता है, हेल्पर लाने के लिए हम देयर लगा देते हैं। तो येस देयर इज़ अ गार्डन इन आवर हाउस, हाँ हमारे घर में क्या है, एक बगीचा है। तो फिर से रिपीट करते हैं, पहला क्वेश्चन क्या था, हाउ इज़ द न्यू हाउस, नया मकान कैसा है। व्हेन आर यू मूविंग टू द न्यू हाउस, आप नए मकान में कब रहने जा रहे हैं। हाउ इज़ द वाटर सप्लाई, पानी की उपलब्धता कैसी है। और है नेक्स्ट, डू यू हैव अ गार्डन, क्या आपके यहाँ बगीचा है। ये 4 तरह के क्वेश्चन आए हैं अभी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्या है, हाउ मेनी रूम्स आर देयर। अब देखो आपके घर के अंदर, आपके मकान के अंदर क्या होते हैं, रूम होते हैं। तो आपको पूछना है हाउ मेनी रूम्स आर देयर, इसका मतलब उसमें कितने कमरे, यानी कि आपके घर में कितने कमरे हैं। तो हाउ मेनी रूम्स आर देयर, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या बन गया, हाउ मेनी रूम्स आर देयर। तो ये भी आपको लर्न कर लेना, हाउ मेनी रूम्स। आप पहले क्वेश्चन लर्न कीजिए, तो ये आप बातचीत का दौर किसी से कॉन्वर्सेशन ईजी वे में कर पाते हैं। तो हाउ मेनी रूम्स आर देयर, यानी कि आपके घर में कितने कमरे हैं। तो अगर आपको कहना 3 रूम है, तो आप कहेंगे देयर आर 3 रूम्स। 4 रूम है तो देयर आर 4 रूम्स। जितने भी हैं आप उसकी काउंटिंग यहाँ पे बता देना। ठीक है, तो हाउ मेनी रूम्स आर देयर यानी कि कितने कमरे हैं, तो देयर आर करके और जितने भी कमरे हैं आप उसमें बता सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, डू यू हैव अ पार्किंग स्पेस। पार्किंग स्पेस क्या होता है, जहाँ पे हम बाइक खड़ी कर सकते हैं, जहाँ पे हम कार खड़ी कर सकते हैं, जहाँ पे हमारा कोई भी साधन है, टेम्पो ऑटो जो भी है, हम उसको खड़ा कर सकते हैं। तो वो पार्किंग चाहिए, उसके लिए अलग से जगह चाहिए। तो उसको जो वाहन खड़ी करने की जगह होती है उसको हम क्या कहते हैं, पार्किंग स्पेस। क्या कहते हैं, पार्किंग स्पेस। तो क्या पूछेंगे, डू यू हैव अ पार्किंग स्पेस, इसका मतलब क्या आपके मकान में पार्किंग की जगह है, क्या आपके मकान में पार्किंग की जगह है। तो कैसे बोलेंगे, डू यू हैव अ पार्किंग स्पेस। क्या बोलेंगे, डू यू हैव अ पार्किंग स्पेस, यानी कि क्या आपके मकान में पार्किंग की जगह है। इस तरह से आपको पूछना है। तो अभी नेक्स्ट, एक तो ये क्वेश्चन बना लेटेस्ट में कि डू यू हैव अ गार्डन, फिर हाउ मेनी रूम्स आर देयर, फिर डू यू हैव पार्किंग स्पेस। ये 3 तरह के क्वेश्चन और बने हैं। कौन कौन से, डू यू हैव अ गार्डन, फिर हाउ मेनी रूम्स आर देयर, और डू यू हैव अ पार्किंग स्पेस। तो इसका आंसर क्या है, यस वी हैव इनफ। इनफ मतलब जितना चाहिए उतना, जितनी ज़रूरत है उतना पार्किंग स्पेस। यूँ नहीं कि 8-10 लोगों की कारें ले आए तो सब हमारे घर में खड़ी कर दे, ऐसा नहीं है। हमें एक कार खड़ी करने, बाइक खड़ी रखने की जगह है, जितना हमें चाहिए उतना है। तो जितना चाहिए उतना
चाहिए तो इनफ पार्किंग स्पेस बोलते हैं उसको। क्या बोलते हैं? इनफ पार्किंग स्पेस। तो क्या बोलेंगे? यस वी हैव इनफ पार्किंग स्पेस, मतलब हमारे पास पर्याप्त पार्किंग की जगह, यानी कि जितना हमें चाहिए उतना हमारे पास जगह है। उसके बाद हाउ इज़ द अप्रोच रोड। देखो एक नया मीनिंग आया है, अप्रोच रोड। अप्रोच रोड का मतलब क्या होता है? संपर्क सड़क। जो संपर्क सड़क होती है उसको इंग्लिश में कहते हैं अप्रोच रोड। हाउ इज़ द अप्रोच रोड, यानी कि मकान की संपर्क सड़क कैसी, यानी जो दूसरा रोड है उससे आपके मकान को जोड़ने वाली जो रोड है उसको अप्रोच रोड कहते हैं। तो वो अप्रोच रोड कैसी है? तो हाउ इज़ दी अप्रोच रोड, यानी कि मकान की संपर्क सड़क कैसी है। ऐसे नहीं मकान थोड़ा दूर है, मेन रोड यहाँ है, तो वहाँ से आपके मकान तक सीसी रोड है या डामर रोड है, तो ये अप्रोच रोड में आ गया। यानी कि आपके मकान का संपर्क दूसरे रोड के संपर्क से कैसा है? कच्चा तो नहीं है, कीचड़ तो नहीं होती, मड, कीचड़ को MUD मड कहते हैं। कीचड़ को क्या कहते हैं? मड, MUD। तो मड तो नहीं है वहाँ पे, मड वगैरह तो नहीं होती, यानी कि कीचड़ तो नहीं होती है। तो हाउ इज़ दी अप्रोच रोड। देखो एक और क्वेश्चन समाया है इसमें, हाउ इज़ द अप्रोच रोड, यानी कि संपर्क सड़क कैसी है। क्या है इसका मतलब? मकान की संपर्क सड़क यानी कि अप्रोच रोड कैसी है। ठीक है, तो आपको कहना है इतनी अच्छी नहीं है, आपको कहना है इतनी अच्छी नहीं है। इतनी अच्छी नहीं है तो इट्स नॉट सो गुड, या इट इज़ नॉट सो गुड। इट इज़ को शॉर्ट में हम क्या बोल सकते हैं? इट्स बोल सकते हैं। इट्स नॉट सो गुड, ये इतनी अच्छी नहीं है। और सड़क बहुत ख़राब है, इतनी अच्छी नहीं है तो इट इज़ नॉट सो गुड। और सड़क बहुत ख़राब है, इट इज़ वेरी बैड रोड। क्या कहेंगे? बैड रोड, यानी खराब जो सड़क होती है उसको हम, खराब सड़क को हम क्या कहते हैं? बैड रोड। इट इज़ वेरी बैड रोड, ये बहुत ही खराब सड़क है। और अच्छी रोड है तो इट इज़ ए गुड रोड। इट इज़ ए गुड रोड का मतलब अच्छी सड़क है। तो इस तरह से आप तीनों, इतनी अच्छी नहीं है तो आप बोल सकते हैं इट इज़ नॉट सो गुड या इट्स नॉट सो गुड। सड़क बहुत ख़राब है, इट्स वेरी बैड रोड या इट इज़ वेरी बैड रोड। और अच्छी सड़क है, इट इज़ अ गुड रोड या इट्स अ गुड रोड। हाउ इज़ द अप्रोच रोड का आंसर आपने दिया है। इसमें एक क्वेश्चन और बन रहा है आपका, व्हाट इज़ द नियरेस्ट लैंडमार्क। बहुत ही इंपॉर्टेंट है लैंडमार्क। जब आप ऑनलाइन कुछ भी ऑर्डर करते हैं तो उसमें जब आप एड्रेस टाइप करते हैं तो एक ऑप्शन आता है लैंडमार्क का। अब वो लैंडमार्क क्या होता है इसको आप समझिए। लैंडमार्क क्या होता है? लैंडमार्क मतलब ये होता है कि आपके घर के आसपास ऐसी कोई जगह जिसको सब जानते हैं। जैसे मान लो गवर्नमेंट हॉस्पिटल है आपके घर के पास में, तो आपका लैंडमार्क क्या हो गया? गवर्नमेंट हॉस्पिटल हो गया। या फिर आपके घर के पास में कॉलेज है या बस स्टैंड है, एयरपोर्ट है, रेलवे स्टेशन है, तो ये एक लैंडमार्क हो गया जिसको सब जानते हैं। जो आपके घर ही पार्सल लेके आएगा वो उस लैंडमार्क पे आके आपको कॉल कर देगा अगर आपका घर नहीं मिल रहा है। तो इसीलिए लैंडमार्क पूछा जाता है। लैंडमार्क मतलब ऐसी जगह जो सब जानते हैं। जैसे नीम का पेड़ हुआ आपके घर के आसपास, हनुमान जी का मंदिर हुआ, राम जी का मंदिर हुआ, तो ये सब लैंडमार्क हो गए आपके घर के आसपास। ऐसी नज़दीकी जानी मानी जगह जिसको सब लोग जानते हैं। ठीक है, तो अगर आप अपने घर का पता समझा रहे हो तो सबसे जो नज़दीकी कोई जानी मानी जगह होती है उसको हम लैंडमार्क कहते हैं। क्या कहते हैं? लैंडमार्क। तो ये पूछ रहा है क्वेश्चन, व्हाट इज़ नियरेस्ट लैंडमार्क। आपके समीप, नियरेस्ट मतलब सबसे पास में ऐसी कौन सी जानी मानी जगह हैं। देखो व्हाट इज़ द नियरेस्ट लैंडमार्क, यानी आपके नज़दीक कौन सी जगह जानी मानी, यानी कि आपके घर के आसपास में ऐसी कौन सी जगह जिसको सब जानते हैं। तो कैसे बोलेंगे? द नियरेस्ट लैंडमार्क इज़ कुतुब मीनार। मान लो आपका घर कुतुब मीनार के आसपास है तो द नियरेस्ट लैंडमार्क इज़ कुतुब मीनार। द नियरेस्ट लैंडमार्क इज़ गवर्नमेंट हॉस्पिटल। द नियरेस्ट लैंडमार्क इज़ स्टैनफोर्ड इंस्टीट्यूट। द नियरेस्ट लैंडमार्क इज़ एरोडाइट स्कूल। यानी ऐसी जगह जिसको सब जानते हैं। ओके, तो हम उसको लैंडमार्क कहते हैं। तो देखो किस किस तरह के क्वेश्चन आए, एक बार हम रिपीट कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, इसको लर्न कीजिए। हाउ इज़ द न्यू हाउस। नंबर 1, व्हेन आर यू मूविंग टू द न्यू हाउस। नंबर 2, हाउ इज़ द वाटर सप्लाई। नंबर 3, डू यू हैव अ गार्डन। नंबर 4, हाउ मेनी रूम्स आर देयर। Number 5, do you have a parking space? Number 6, how is the approach road? Number 7,
व्हाट इज़ द नियरेस्ट लैंडमार्क? नंबर 8। तो ये हाउ इज़ द न्यू हाउस, व्हेन आर यू मूविंग टू द न्यू हाउस, हाउ इज़ द वाटर सप्लाई, डू यू हैव अ गार्डन, हाउ मेनी रूम्स आर देयर, डू यू हैव अ पार्किंग स्पेस, हाउ इज़ द अप्रोच रोड और व्हाट इज़ द नियरेस्ट लैंडमार्क। ये क्वेश्चन आपको लर्न करने एज वेल एज उनके आंसर भी आपको लर्न करने हैं। इसके बाद नीचे देखो क्या लिखा हुआ है, मकान के लिए हाउस का प्रयोग होता है, घर के लिए होम का प्रयोग होता है। देखो वही बात आ गई, मकान के लिए आप हाउस का प्रयोग करें और घर के लिए होम का प्रयोग करें। और जब भी आप हाउस बोल रहे हैं तो हाउस के आगे जो प्रपोजिशन लगती है वो इन लगती है। और जैसे आई लिव इन अ हाउस, तो देखो हाउस आया तो यहाँ पे हाउस के कारण जो प्रपोजिशन लगी वो क्या लगी? इन लगी। और होम के आगे जो प्रपोजिशन आती हैं वो एट लगती हैं। तो जैसे फील एट होम, फील एट होम, होम के आगे फील इन होम तो कह नहीं सकते, फील एट होम, ठीक है। तो एट घर जैसा महसूस करो, फील एट होम यानी घर जैसा समझो, ठीक है। अब ये देखो ऊपर जो आया था ये बिग हुआ, एरी हुआ, ठीक है ना, बिग, एरी और क्या, ब्यूटीफुल, लवली, ये सारे मकान शब्द मकान की विशेषता को बताते हैं कि हाउस बिग है, हाउस एरी है, हाउस ब्यूटीफुल है, हाउस लवली है, ये सब मकान की विशेषता को बताते हैं। इन्हें क्या कहते हैं? हम एडजेक्टिव कहते हैं। इन सब को हम क्या कहते हैं? एडजेक्टिव। जो विशेषता होती है उसको हम क्या कहते हैं? एडजेक्टिव कहते हैं। ओके, नॉट, वही लैंडमार्क वाला पॉइंट है इसमें। अगर आप अपने घर का पता समझाते हैं, अगर आप अपने घर का पता समझाते हैं तो सबसे नज़दीक की कोई जानी मानी जगह होती है या जानी मानी जगह बताते हैं, उसको लैंडमार्क कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? लैंडमार्क कहते हैं। तो आपको यही ध्यान रखना, लैंडमार्क क्या होता है, अप्रोच रोड क्या होता है, पार्किंग स्पेस क्या होता है, स्कैरसिटी ऑफ वाटर क्या होता है, ब्रैकिश क्या होता है, हार्ड क्या होता है, सॉफ्ट क्या होता है, कन्वीनियंट क्या होता है, बिग, एरी, लवली क्या होता है, मूविंग टू द हाउस क्या होता है। तो इसमें 8 तरह के आपको क्वेश्चन कंप्लीट करने हैं। तो आज की क्लास में इतना ही। टिल देन गुड बाय एंड टेक केयर।